हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जी देखिए, आज जो है ना बहुत अच्छी खासी धूप करी हुई थी, तो मैं सोची चलो आज सारे कपड़े जो है धुल देती हूँ, क्योंकि आज आजकल ना 2-4 दिनों से जो है मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बारिश होने ही वाली है, तो इसी वजह से जो है ना कपड़े मैं धो नहीं रही थी, तो पड़ी हुई थी। और आज ना मैं मतलब कल ही जो है सारा बेडशीट वगैरह भी चेंज करी थी, तो सारा बेडशीट वगैरह भी था। तो मैं बोली कि चलो आज लगे हाथ तो धो ही देते हैं, धूप भी अच्छी कर रखी है। तो देखिए, मैं जब तक नहाई ना, नहाने के पहले ही मतलब सुखाई थी कपड़े को। जहाँ से मैं ब्लॉग एंड करी थी ना, पिछला वाला, वहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो मैं नहाने के पहले ही मैं सुखाने के लिए डाली थी, और जब तक नहाई हूँ ना, नहा के खाना वाना खाई हूँ, तब तक फिर जो है सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैं सोची रख देती हूँ उठा के, नहीं तो फिर अभी क्या है ना, गर्मी वाली धूप है, तो बहुत तेज़ वाली धूप कर दी, तो फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं निकाल के रख दी थी। फिर मैं आप लोगों को जो है ना, उसके बाद मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद जो है यहाँ पे मैं बाबू को पढ़ा रही थी, क्योंकि बाबू का जो है ना अभी टेस्ट चल रहा था। तो उसी का जो है पेपर है ना, ये लेके आया था स्कूल से। तो उस पेपर में ना वहाँ पे होमवर्क किया ही नहीं था, मतलब सॉरी, टेस्ट को मतलब पूरा नहीं किया था उसको। मैं उसमें घर पे करा रही थी, क्योंकि अभी जो है ना इसका जो है एग्ज़ाम भी 28 तारीख को चालू है। और यहाँ पे ना ये पढ़ने में थोड़ा सा नखरा कर रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ा रही थी। ये ना जानता सब कुछ है मालूम, लेकिन पता नहीं क्यों ये लिखता नहीं है। मेरे को खुद को भी ना कभी कभी समझ में नहीं आता है। और बस देखिए, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी बड़े दिनों बाद उपमा। अब मेरे ख्याल से 2 महीना हो गया होंगे हम लोग उपमा नहीं खाए हैं, तो फिर मैं सोची चलो आज उपमा बना देती हूँ। और आज ना घर पे कोई भी नहीं है, मेरे पापा और मेरे भाई लोग तीर्थ यात्रा में निकल गए हैं कल शाम को। तो आज बिल्कुल भी हम अकेले ही रहेंगे। और तो अभी जो है ना बाबू के लिए टिफ़िन के लिए ही मैं ये लंच बना रही थी, मतलब लंच बॉक्स के लिए उपमा जो है। और बस उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह बना ली थी, और मैं खुद खा भी ली थी। और उसके बाद जो है बर्तन वगैरह भी धो ली थी, और झाड़ू भी हो गया था मेरा। पोछा यहाँ पे मेरा बचा हुआ था, तो मैं सोची सबसे पहले आज जो है ना मेरा जो है चूल्हा वगैरह, किचन वगैरह थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पापा मेरे चले गए हैं। तो कम से कम अभी जब तक मेरे पापा नहीं हैं, तब तक एक हफ़्ते जो है मेरा चूल्हा किचन मेरा काफ़ी साफ़ रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे ना, सवेरे टाइम पे पापा ही मेरे खाना बनाते हैं, तो पूरा गिरा देते हैं सब तरफ। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती हूँ इसलिए बनाते हैं, मैं बनाना चाहती हूँ, बट उनको खुद को ही बनाना होता है। उनको उनके हाथ का ही पसंद आता है, दूसरे के हाथ का ना पसंद नहीं आता है। तो इसी वजह से वो ज़िद करके ना खुद वो खाना बनाते हैं। तो मैं बोली कि चलो अभी नहीं है, तो वैसे भी साफ़ करना ही था, लेकिन अभी फ़िलहाल एक हफ़्ते मेरा किचन जो है ना काफ़ी क्लीन रहेगा। तो आज जो है ना मैं फिर से जो है अच्छे से जो है ना किचन को क्लीन कर रही थी, साबुन से अच्छे से जो है ना, जो मांजने वाला होता है ना, बर्तन मांजने वाला, उसी से जो है ना मैं क्लीन करती हूँ। और ये इस बार ना मैं सोची हूँ कि अभी ना मतलब 1 आध 2 महीने के अंदर मेरे को चूल्हा लेना ही है, क्योंकि ये परेशान कर रहा है। एक तरफ का जो चूल्हा है ना वो जलता ही नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे जल्दी हड़बड़ी में कुछ बनाना होता है, तो एक ही चूल्हा जलता है, तो वेट करो वाला किस्सा हो जाता है। और ना एक चीज़ और बोलना था आप लोगों को, जैसे क्या होता है ना, हम लोग सवेरे के टाइम पे ही है ना जो है ना, मैं अपना बता रही हूँ। अगर मैं सवेरे के टाइम पे अगर 2 घंटे अगर मैं रगड़ के अगर अच्छे से काम कर देती हूँ ना, मतलब क्लीन, अच्छा वाला क्लीन, मतलब झाड़ू पोछा, मतलब सफाई से, तो फिर आप ना देखोगे कि ना आपको पूरा दिन, फिर उसके बाद आपको कुछ करने का मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पूरा घर आपका क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा, मतलब पूरे दिन के लिए आराम। बस ये जो सवेरे का जो 2 घंटा होता है ना, इसमें अगर आप रगड़ के मेहनत करते हो बढ़िया से, अच्छा से, तो फिर बिल्कुल आप पूरे दिन के लिए फिर रेस्ट करोगे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है भाई। मैं सवेरे का जो है ना, मतलब रगड़ के 2 घंटे मैं लगती हूँ, उस बीच में मैं ना ना फ़ोन, ना कुछ, ना कहीं नहीं, मेरे को पूरा घर क्लीन चाहिए होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मेरे बर्तन भी धुल गए। तो बर्तन मैं बाहर से धो के लाई थी, तो बर्तन को भी मैं बाहर ही रख दी थी धो के, ताकि धूप में जो है अच्छे से सूख जाए, पानी पूरा एकदम ना निथर के निकल जाए। तो फिर उसके बाद मैं ले आई थी बर्तन को अंदर, और साथ ही साथ ना मैं बर्तन को जमा भी देती हूँ, ताकि जो है ना मेरा ये जो किचन वाला जो स्लैब है ना, एकदम खाली खाली रहे, स्पेस वाला, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे स्लैब क्या है ना, भरा भरा होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का भी मन नहीं करता है, मतलब अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। तो जब क्लीन रहता है और जब थोड़ा सा जगह स्पेस रहता है ना, तो मन भी करता है कि कुछ करो धरो। और मुझे ना किचन को साफ़ सुथरा रखना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्या है ना, हम लोग का जो लेडीज़ लोगों का जो है, वो पूरे दिन तो जो है किचन पे ही मतलब गुज़रता है, सुबह से शाम को लेके। तो इस वजह से जो है ना किचन को हमेशा क्लीन ही रखना चाहिए।
और बस उसके बाद जो है ना मेरा पोछा भी हो गया था और मैं तो नाश्ता फ़िलहाल आज सवेरे ही कर ली थी। तो बस यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। एक आज तो पापा है नहीं, तो आज तो खाना मुझे ही बनाने पड़ेंगे। तो उधर मैं दाल रख दी हूँ और साथ ही साथ इधर ना पत्ता गोभी और सेमी और आलू करके मिक्स करके ना भुजिया बनाऊँगी। और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएँगे नहाने के लिए। बहुत लोग ऐसे हैं कि नहा के जो है खाना-वाना बनाते हैं, बट मेरी आदत नहीं है। मुझे ये लगता है ना कि मतलब मतलब नहा लो फिर उसके बाद फिर से गंदा हो, खाना बनाओ, ये बनाओ, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं सारा काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद जो है नहाऊँ-धोऊँ, फिर आराम से खाओ-पियो और फिर रेस्ट करो, सो जाओ। फिर ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो ऐसा ही करती हूँ मैं। और बस उसके बाद फिर मैं आप लोग से शाम को मिल रही हूँ यहाँ पे। तो हम लोग गए हुए थे मार्केट, क्योंकि सब्ज़ी तो वैसे बहुत सारी थी, लेकिन मेन कुछ था ही नहीं, जैसे टमाटर, मिर्ची, धनिया, ये सब तो था ही नहीं। इसके बगैर तो कुछ सब्ज़ी ही नहीं बनती है, तो कुछ-कुछ सब्ज़ी और भी ले आई थी मैं। तो मार्केट से ना मैं कद्दू लेके आई थी, भिंडी लेके आई थी, बैंगन और 2 ठो भाजी, एक मूली वाली भाजी और एक पालक की। तो पालक तो ऐसे सब्ज़ी बनाने के लिए नहीं लाई हूँ, पालक मैं पूरी बनाने के लिए लेके आई हूँ। तो ये जो भाजी है ना, इसको बाहर ही रख दूँगी मैं अभी, क्योंकि बाहर डाल दूँगी मतलब छत पे, और बाकी सब्ज़ी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना थोड़ा-सा उसका पानी मॉइस्चराइज़र मतलब वो हो जाता है थोड़ा-सा, मतलब बोलना चाहिए गलना स्टार्ट हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, मैं छत पे रख देती हूँ ताकि पानी अच्छे से निथर जाए और बढ़िया मतलब ताज़ा-ताज़ा रहे, तो सवेरे मैं उठा लेती हूँ फिर। और बस सब्ज़ी जमाने के बाद मैं लग गई हूँ रात का डिनर बनाने में। और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, पर कोई नहीं, वैसे भी तो ज़्यादा लोग तो है ही नहीं, मिस्टर और मैं ही हैं, तो 10-12 रोटी बस लगेगा। और सब्ज़ी मैं आते साथ बना ली थी, मतलब सब्ज़ी जमा भी रही थी और इधर सब्ज़ी मैं बना भी रही थी। तो सब्ज़ी मैं बनाई हूँ बीन्स और आलू, और देखिए बाकी सब्ज़ी भी मैं जमा के रख दी हूँ ताकि सवेरे के लिए जो कोई झंझट ना रहे। तो साथ ही साथ जमा भी दी हूँ, और बस वहाँ उसके बाद मैं यहाँ रोटी बनाने आ गई हूँ, तो फटाफट रोटी बना लेती हूँ, ज़्यादा रोटी नहीं है। और इसके बाद फिर दूध रख दूँगी, और बस उसके बाद फिर हम लोग का डिनर होगा। और तो बस सवेरे से लेके शाम तक का मेरा यही रूटीन रहता है। तो जैसे तो सुबह का मेरा काम हो जाता है ना, अगर परफेक्ट सारा काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद मेरे पास कोई और काम नहीं बचता है ऐसा हैवी वाला कोई, मतलब फिर उसके बाद रेस्ट रेस्ट ही है। और बाकी बच्चे लोगों को जो देखना है सो तो देखना ही है, बच्चे लोगों का तो फिर भी कुछ बोल ही नहीं सकते, मेन तो काम वही है समझो एक तरीके से। लेकिन बाकी घर का जैसे कुछ काम है ना, वो सब बिल्कुल भी मेरे पास नहीं बचता है। और रात में ना रोटियां हम लोग जो है ना सूखी मतलब नहीं खा पाते हैं, थोड़ा हल्का हल्का ना ऑयल डाल के ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। तो देखिए सवेरे की थोड़ा सा सब्जी बची हुई थी पत्ता गोभी वाली, और ये बीन्स और आलू है, और बाकी ये मेरा रोटी बन गया। ऊपर वाली रोटी ना सूखी बनाई हूँ, क्योंकि उसको लियो को मुझे देना है, तो लियो को मैं हमेशा सूखी रोटी ही देती हूँ। तो बनने के सबसे पहले ना मैं उसी को देती हूँ कि चलो भाई वो उसको पहले दे देती हूँ। क्या है ना, हम लोग खाते रहते हैं तो फिर वो देखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो उसको इस तरह से ना एकदम मैश करके अच्छे से देती हूँ मैं। तो बीमार था तब से रोटी ये फर्स्ट टाइम दे रही हूँ बीमार होने के बाद से, क्योंकि चावल और दही ये देती हूँ, देखती हूँ खाती है कि नहीं खाती है। बाकी ये खा ले रही थी, लेकिन थोड़ा ही खाई, थोड़ा सा छोड़ दी थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले नए वाले ब्लॉग पे। तब तक के लिए